गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 37वां सर्ग। देवी बोली, हे लीले, जो पुरुष अविदित वेद है अर्थात जिसने जानने योग्य पद नहीं जाना, वह बड़ा पुण्यवान भी हो तो भी उसको अंतवाहकता नहीं प्राप्त होती। अंतवाहक शरीर भी झूठ है, क्योंकि संकल्प रूप है। इसे जितना जगत तुझको भासता है वह कुछ उपजा नहीं। शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थिर है। फिर लीला ने पूछा, हे देवी, जो यह सब जगत संकल्प मात्र है तो भाव और अभाव रूप पदार्थ कैसे होते हैं? अग्नि उष्ण रूप है, पृथ्वी स्थिर रूप है, बर्फ शीतल है, आकाश की सत्ता है, काल की सत्ता है, कोई स्थूल है, कोई सूक्ष्म पदार्थ है, ग्रहण त्याग जन्म मरण होता है और मृतक हुआ फिर जन्मता है इत्यादि सत्ता कैसे भासती है? देवी बोली, हे लीले, जब महाप्रलय होता है तब सब पदार्थ अभाव को प्राप्त होते हैं और काल की सत्ता भी नष्ट हो जाती है। उसके पीछे अनंत चिदाकाश सब कलनाओं से रहित और बोधमात्र ब्रह्म सत्ता ही रहती है। उस चैतन्य मात्र सत्ता से जब चित्त संबित होती है तब चैतत्य संबित में आपको तेज अणु जानता है। जैसे स्वप्न में कोई आपको पत्ती रूप उड़ता देखे वैसे ही देखता है। उससे स्थूलता होती है, वही स्थूलता ब्रह्मांड रूप होती है। उससे तेज अणु आपको ब्रह्मा रूप जानता है, फिर ब्रह्मा रूप होकर जगत को रचता है। जैसे जैसे ब्रह्मा चेतता जाता है वैसे स्थूल रूप होता जाता है। आदि रचना ने जैसा निश्चय किया है कि यह ऐसे हो और इतने काल रहे, उसका नाम नीति है। जैसे आदि रचना नियत की है, वह जीव की त्यों होती है। उसके निवारण करने को किसी की सामर्थ्य नहीं। वास्तव में आदि ब्रह्मा भी अकारण रूप है, अर्थात कुछ उपजा नहीं। तो जगत का उपजना मैं कैसे कहूँ? हे लीले, कोई स्वरूप से नहीं उपजा, परंतु चेतना संवेदन के फुरने से जगती है। जगत आकार होके भासता है, उसमें जैसे निश्चय है वैसे ही स्थित है। अग्नि उष्ण ही है, बर्फ शीतल ही है और पृथ्वी स्थित रूप ही है। जैसे उपजी है वैसे ही स्थित है। हे लीले, जो चेतन है उस पर यह नीति है कि वह उपदेश का अधिकारी है, और जो जड़ है उसमें वही जड़ता स्वभाव है। जो आदि चित संबित में आकाश का फुरना हुआ तो आकाश रूप होकर ही स्थित हुआ। जब काल का स्पंद फुरता है तब वही चेतन संबित काल रूप होकर स्थित होता है। जब वायु का फुरना होता है तो वही संबित वायु रूप होकर स्थित होता है। इसी प्रकार अग्नि जल पृथ्वी नाना रूप होकर स्थित हुए हैं। स्थूल सूक्ष्म रूप होकर चेतन संबित ही स्थित हो रहा है। जैसे स्वप्न में चेतन संबित ही पर्वत वृक्षाकार होकर स्थित होता है, वैसे ही चेतन संबित जगत रूप होकर स्थित हुआ है। हे लीले, जैसे आदि नीति ने पदार्थों के संकल्प रूप धारे हैं वैसे ही स्थित है। उसके निवारण करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि चेतन का तीव्र अभ्यास हुआ है। जब यही संबित उलट कर और प्रकार स्पंद हो तब और ही प्रकार हो, अन्यथा नहीं होता। हे लीले, यह जगत सत नहीं। जैसे संकल्प नगर भ्रम सिद्ध है और जैसे स्वप्न पुरुष और ध्यान नगर असत रूप होता है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप है और अज्ञान से सत की नाई भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि के आदि में तन्मात्र सत्ता होती है और उस तन्मात्र सत्ता का आभास किंचित स्वप्न सृष्टि का कारण होता है, वैसे यह जागृत जगत के आदि तन्मात्र सत्ता होती है और उससे किंचन अकारण रूप यह जगत होता है। हे लीले, यह जगत वास्तव में कुछ उपजा नहीं, असत ही है। असत ही सत की नाई होकर भासता है।
जैसे स्वप्न की अग्नि स्वप्न में असत ही सतरूप हो भासती है, वैसे ही अज्ञान से यह जगत सत भासता है और जन्म मृत्यु और कर्मों का फल होता है। सो तू श्रवण कर। हे लीले, बड़ा और छोटा जो होता है सो देश काल और द्रव्य से होता है। एक बाल्यावस्था में मृतक होते हैं और एक यौवन अवस्था में मृतक होते हैं। जिसकी देश काल और द्रव्य की चेष्टा यथा शास्त्र होती है, उसकी गति भी शास्त्र के अनुसार होती है, और जो चेष्टा शास्त्र के विरुद्ध होती है तो आयु भी वैसी ही होती है। एक क्रिया ऐसी है जिससे आयु वृद्धि होती है और एक क्रिया से घट जाती है। इसी प्रकार देश काल क्रिया द्रव्य आयु के घटाने बढ़ाने वाली है। उनमें जीवों के शरीर बड़ी सूक्ष्म अवस्था में स्थित हैं। यह आदि नीति रची है। युग की मर्यादा जैसी है वैसे ही है। 100 दिव्य वर्ष कलयुग के, 200 दिव्य वर्ष द्वापर के, 300 त्रेता के और 400 सतयुग के यह दिव्य वर्ष हैं। लौकिक वर्षों के अनुसार 4,32,000 वर्ष कलयुग है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग है, 12,96,000 वर्ष त्रेता है और 17,28,000 में सतयुग है। इस प्रकार युगों की मर्यादा है जिनमें जीव अपने कर्मों के फल से आयु भोगते हैं। हे लीले, जो पाप करने वाले हैं वह मृतक होते हैं और उनको मृत्यु काल में भी बड़ा कष्ट होता है। फिर लीला ने पूछा, हे देवी, मृतक होने पर सुख और दुख कैसे होता है और कैसे उन्हें भोगते हैं? देवी बोली, हे लीले, जीव की 3 प्रकार की मृत्यु होती है। एक मूर्ख की, दूसरी धारणाभ्यासी की और तीसरी ज्ञानवान की। उनका भिन्न भिन्न वृत्तांत सुनो। हे लीले, जो धारणाभ्यासी हैं वह मूर्ख भी नहीं है और ज्ञानवान भी नहीं है। वह जिस इष्ट देवता की धारणा करते हैं शरीर को त्याग के उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, और जो ब्रह्माभ्यासी हैं पर उनको पूर्ण दशा नहीं प्राप्त हुई, उनका सुख से शरीर छूटता है। जैसे सुषुप्ति हो जाती है वैसे ही धारणाभ्यासी शरीर त्यागता है और फिर सुख भोग कर आत्म तत्व को प्राप्त होता है। ज्ञानवान का शरीर भी सुख से छूटता है, उसको भी यत्न कुछ नहीं होता और उस ज्ञानी के प्राण भी वहीं लीन होते हैं और यह विदेह मुक्त होता है। जब मूर्ख की मृत्यु होने लगती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। मूर्ख वही है जिसकी अज्ञानियों की संगति है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं विचरता और सदा विषयों की ओर धावता और पापाचार करता है। ऐसे पुरुष को शरीर त्यागने में बड़ा कष्ट होता है। हे लीले, जब मनुष्य मृतक होने लगता है तब पदार्थों से आसक्ति बुद्धि जो बची थी उससे वियोग होने लगता है और कंठ रुक जाता है, नेत्र फट जाते हैं और शरीर की कांति ऐसी विरूप हो जाती है जैसे कमल का फूल कटा हुआ कुम्हिला जाता है। अंग टूटने लगते हैं और प्राण नाड़ियों से निकलते हैं। जिन अंगों से तादात्म्य संबंध हुआ था और पदार्थों में बहुत स्नेह था उनसे वियोग होने लगता है। इससे बड़ा कष्ट होता है। जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डालने से कष्ट होता है वैसे ही उसको भी होता है। सब पदार्थ भ्रम से भासते हैं। पृथ्वी आकाश रूप और आकाश पृथ्वी रूप भासते हैं। निदान महाविपर्य दशा में प्राप्त होता है और चित्त की चेतनता घटती जाती है। ज्यों ज्यों चित्त की चेतनता घटती जाती है त्यों त्यों पदार्थ के ज्ञान से अंधा हो जाता है। जैसे सायंकाल में सूर्य अस्त होता है तो भ्रांतिमान नेत्र को दिशा का ज्ञान नहीं रहता, वैसे ही इसको पदार्थों का ज्ञान नहीं रहता और कष्ट का अनुभव करता है। जैसे आकाश से गिरता है और पाषाण में पीसा जाता है, जैसे अंधकूप में गिरता है और कोल्हू में पेरा जाता है, जैसे रथ से गिरता है और गले में फांसी डाल के खींचा जाता है, और जैसे वायु से तरंगों में उछलता है और बड़बाग्नि में जलता कष्ट पाता है, वैसे ही मूर्ख मृत्यु काल में कष्ट पाता है। जब पुर्यष्टक का वियोग होता है तब मूर्छा से जड़ सा हो जाता है और शरीर अखंडित पड़ा रहता है। लीला ने पूछा, हे देवी, जब जीव मृतक होने लगता है तब इसको मूर्छा कैसे होती है? शरीर तो अखंडित पड़ा रहता है, कष्ट कैसे पाता है? देवी बोली, हे लीले, जो कुछ जीव ने अहंकार भाव को लेकर कर्म किए हैं वे सब इकट्ठे हो जाते हैं और समय पाके प्रकट होते हैं। जैसे बोया बीज समय पाके फल देता है वैसे ही उसको कर्म वासना सहित फल आन प्रकट होता है। जब इस प्रकार शरीर छूटने लगता है तब शरीर की तादात्म्यता और पदार्थों के स्नेह के वियोग से इसको कष्ट होता है। प्राण अपान की जो कला है और जिसके आश्रय शरीर होता है सो छूटने लगता है। जिन स्थानों में प्राण फुरते हैं उन स्थानों और नाड़ियों से निकल जाते हैं और जिन स्थानों से निकलते हैं वहाँ फिर प्रवेश नहीं करते। जब नाड़ियाँ जर्जरीभूत हो जाती हैं और सब स्थानों को प्राण त्याग जाते हैं
तब यह पुर्यष्टक शरीर को त्याग निर्वाण होता है। जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है और पत्थर की शिला जड़ीभूत होती है, वैसे ही पुर्यष्टक शरीर को त्याग कर जड़ीभूत हो जाती है और प्राण अपान की कला टूट पड़ती है। हे लीले, मरना और जन्म भी भ्रांति से भासता है, आत्मा में कोई नहीं। संबित मात्र में जो संवेदन फुरता है सो अन्य स्वभाव से सत्य की नाई होकर स्थित होता है और मरण और जन्म उसमें भासते हैं और जैसी जैसी वासना भासती है उसके अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। जैसे कोई पुरुष नदी में प्रवेश करता है तो उसमें कहीं बहुत जल और कहीं थोड़ा होता है, कहीं बड़े तरंग होते हैं और कहीं सोम जल होता है, पर वे सब सोम जल में होते हैं। जैसे ही जैसी भावना होती है उसी के अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है और अधा ऊर्ध्व मध्य वासना रूपी गड्ढे में गिरता है। शुद्ध चैतन्य मात्र में कोई कल्पना नहीं। अनेक शरीर नष्ट हो जाते हैं और चैतन्य सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। जो चैतन्य सत्ता भी मृतक हो तो एक के नष्ट हुए सब नष्ट हो जाए, पर ऐसे तो नहीं होता। चैतन्य सत्ता से सब कुछ सिद्ध होता है। जो वह ना हो तो कोई किसी को ना जाने। हे लीले, चैतन्य सत्ता न जन्मती है और न मरती है, वह तो सर्व कल्पना से रहित केवल चिन्मात्र है। उसका किसी काल में कैसे नाश हो। जन्म मरण की कल्पना संवेदन में होती है, अचेत चिन्मात्र में कुछ नहीं हुआ। हे लीले, मरता वही है जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव होता है। जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव नहीं, वह कैसे मरे। जीव जब को दृश्य अत्यंत अभाव हो जाता है, जब जीव को दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाता है तब बंधों से मुक्त हो। वासना ही इनके बंधन का कारण है। जब वासना से मुक्त होता है तब बंधन कोई नहीं रहता। हे लीले, आत्म विचार से ज्ञान होता है और ज्ञान से दृश्य का अत्यंत अभाव होता है। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हुआ तब सब वासना नष्ट हो जाती है। यह जगत उदय हुआ नहीं, परंतु उदय हुए की नाई वासना से भासता है। इससे वासना का त्याग करो। जब वासना निवृत्त होगी तब बंधन कोई न रहेगा। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मृत्यु विचार वर्णन नाम सप्तत्रिंशतम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 37वां सर्ग पूरा हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।